जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें कल ही रात में बिहार पुलिस का एक डेट दे दिया गया है। तो अब जो आपके पास मात्र 60 से 65 दिन बचे हुए हैं, इससे भी कम समय है, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपका रणनीति होना चाहिए। और आप भी जानते हैं यदि साइंस आप अच्छा कर लेंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो एसके झा सर से जानेंगे, सबसे अधिक बिहार पुलिस में यही गाइड कर रहे हैं बच्चे को, तो इनको ज्यादा अनुभव है, टेस्ट भी ले रहे हैं, किस तरीका से आपका कहां कमी है वह चूक ना हो, आप रिजल्ट तक पहुंच सके। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत कम समय है, 24 तारीख से लेकर 15 तक समाप्त कर देना है एग्जाम। 8 शिफ्ट में एग्जाम होगा, प्रतिदिन सप्ताह में 2-2 शिफ्ट लिया जाएगा। अब बच्चे क्या करें, क्योंकि बिहार पुलिस का जो एग्जाम होता है उसमें दरोगा से देखा जाए तो क्वेश्चन अलग रहता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा किया गया है कि मैट्रिक पर होगा। तो सर अब जो सिलेबस चेंज हुआ है, बच्चे इसके लिए क्या करें? देखिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब बहुत समय भी है। आपने कहा समय नहीं है, समय बहुत है और आसान तो बहुत ही ज्यादा है। कंडीशन सप्लाई, भैया देखने का नजरिया आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा। हम जिस नजरिए से आपको दिखाने जा रहे हैं, आप उस नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए, आपका काम हो जाएगा। आप कहिएगा कैसे? तो अभी जो समय बचा हुआ है, आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, जब से वैकेंसी आई है कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। अभी जो समय बचा हुआ है उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन का डिस्कशन करने की जरूरत है, सेलेक्टेड क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत है, सही गाइडलाइन में पढ़ने की जरूरत है और वही क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है जो आ सकता है। फालतू के क्वेश्चन पे अपना दिमाग ना लगाएं तो ज्यादा बेहतर है आपका। और वही सब्जेक्ट पढ़ना है जिससे हमारा रिजल्ट होगा, जिससे हमारा क्वेश्चन बनेगा। वो सब्जेक्ट को छोड़ना होगा जिसको हम पढ़ेंगे लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप कहिएगा ऐसा कौन सब्जेक्ट है सर जरा पढ़ेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा कौन सब्जेक्ट है जरा पढ़ेंगे तो ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आते हैं हम सब्जेक्ट पर, सीधा बात करते हैं कि भैया इंग्लिश है। इंग्लिश वो सब्जेक्ट है जिसको आप पढ़ोगे, एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, लगभग नहीं बनेंगे। 1-2 क्वेश्चन बन जाए बहुत ज्यादा है, लेकिन लगभग क्वेश्चन नहीं बनेगा। हिंदी वो सब्जेक्ट है जिसको पढ़ेंगे और सब क्वेश्चन उसका बनेगा 100%, कहीं कोई दो मत नहीं है। उसके बाद आप आ जाए हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पढ़ेंगे क्वेश्चन बन जाएगा। मैथ पढ़िएगा नहीं बनेगा, क्योंकि मैथ का जो सिलेबस है उल्टा पुल्टा कर देता है बिहार पुलिस में। पढ़िएगा नहीं बनेगा। आप मैथ को थोड़ा सा इग्नोर करके ही चलिए। आप ये क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश को थोड़ा इग्नोर करके चलिए। 2 सब्जेक्ट को आप थोड़ा इग्नोर करिए, एगो मैथ को, एगो इंग्लिश को। कम समय कम पढ़िए, कम समय दीजिए उस पर। उसके बाद बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उस पर आप अपना समय दीजिए। और सबसे ज्यादा समय अगर आपको देना है तो आप ज्योग्राफी पे दीजिए, आप बायोलॉजी पे दीजिए, आप फिजिक्स पे दीजिए, उसके बाद आप हिस्ट्री पे सबसे ज्यादा समय दीजिए और करंट अफेयर्स पे दीजिए। सर साइंस में नए नए प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार पुलिस का जो भी एग्जाम हुआ है आज अभी तक का जो बैकग्राउंड देखा जाए तो उसमें साइंस का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहता है और अच्छा रहता है, कंसेप्ट आधारित रहता है। यदि बच्चे कंसेप्ट जानते हैं तो बना पाएंगे, कंसेप्ट नहीं जानते हैं तो रट के जाएंगे तो नहीं बनेगा। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, कैसे बच्चे को पढ़ना चाहिए जो आपको देख रहे हैं? देखिए, ये तो बड़ा सही समय है और संजोग ऐसा है कि मैं जल्दी यूट्यूब पे बहुत कम आया करता हूं क्लासेस लेकर के, और अभी संजोग ऐसा है कि मैं एनसीईआरटी 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक का साइंस का डिस्कशन करवा रहा हूं डेली रात में 9:15 में। ये मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, ये कोई बैच नहीं है, इसका कोई फीस नहीं है। मेरे कम्युनिटी में जाइए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, या पीडीएफ भारत सरकार के वेबसाइट पर जाइए, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए बिना किसी फीस के। 9:15 में डेली हमसे जुड़िए रात को, और एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए और उससे बाहर जाएगा नहीं। अभी देखिए हो क्या रहा है, जैसे साइंस का क्वेश्चन की अगर हम बात करें या पॉलिटी के क्वेश्चन की बात करें, कल ही मेरी पॉलिटी के क्वेश्चन टीचर से डिस्कस मैं कर रहा था। उन्होंने कहा देखिए ऐसा हो रहा है कि बिहार पुलिस का जब बच्चा एग्जाम देके निकलता है तो कहता है बाप रे बाप किसी टीचर का नहीं लड़ा, बाप रे बाप क्या पूछ दिया। अब पूछ कहां से रहा है भैया, एससीईआरटी का जो बुक है उससे पूछ रहा है। अब वो कोई पढ़ाता नहीं है, अब पढ़ाता नहीं है तो बच्चा के लिए वो चीज नया हो जाता है, उसी का बॉक्स वाला देकर दे देता है, मामला गड़बड़ा जाता है। तो चला, अगर आपको सही गाइडलाइन में सही चीजें पढ़नी होगी और तब आपका काम हो। हम ये नहीं कहते कि आप हमसे पढ़िए, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको एससीईआरटी और एनसीईआरटी को फॉलो करना होगा। संजोग है कि अभी हम बिहार शिक्षक वालों के लिए रात में 9:15 पर डेली
3 चैप्टर करवाते हैं, 2 चैप्टर करवाते हैं एससीईआरटी और एनसीईआरटी के ओरिजिनल क्वेश्चन, भारत सरकार का क्वेश्चन डिस्कशन है, वो आप करके जाइए, आपका काम हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी आपका अच्छा हो जाएगा और आपका क्लास फ्री का भी है और आप पढ़ लीजिएगा, आपका काम भी हो जाएगा। सर डेली आप टेस्ट ले रहे हैं, बिहार पुलिस के अभ्यर्थी को क्लास भी चल रहा है, तो अनुभव बहुत ज्यादा है। सर एक बात बताइए, कितना अभ्यर्थी सेट प्रैक्टिस अपने गांव में कर रहे हैं या कहीं भी कर रहे हैं? यदि उनका ऊपर उतना अंक आ रहा है तो अपने आप को सुरक्षित समझे, क्योंकि बच्चे बहुत कमेंट कर रहे थे कि जहां सर से जाइएगा तो ये जरूर पूछिएगा कितना अंक ला रहे हैं तो अपने आप को सुरक्षित समझे। देखिए 80% मार्क्स लाना होगा, 80%। जितना आपका टोटल एग्जाम होगा उसका 80% मार्क्स मैक्सिमम और मिनिमम 70%। इस बार उतना हाई कट ऑफ नहीं जाना चाहिए, इसलिए नहीं जाना चाहिए कि देखिए इस बार बहुत सारे लोगों को धर दबोचा गया है। आपको भी पता है पटना में कितने सारे लोग क्वेश्चन आउट करवाने के चक्कर में जेल में है, जेल गए हैं। और दूसरी बात कि इस बार एग्जाम जो होगा उसका जो कट ऑफ बहुत ज्यादा ना जाने का कारण है कि सीट भी डबल है, 21,000 प्लस सीट है, तो कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाना है। तो आप लेकिन फिर भी 70 to 80% आपको तैयार रहना होगा। 80% मार्क्स आपके आने ही चाहिए। अगर 80% मार्क्स की बात कर रहे हैं, 80 मार्क्स की बात नहीं कर रहे हैं, 80% मार्क्स आपके आने ही चाहिए। अगर आ जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। फिर से मैं सब्जेक्ट बता दूं, फिजिक्स, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, हिंदी, ये मुख्य सब्जेक्ट होंगे जिस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है बच्चों को। सर डेली एक सेट प्रैक्टिस अभी से बच्चों को शुरू कर देना चाहिए या केवल सेल्फ स्टडी करना चाहिए? नहीं, अभी देखिए क्या करना चाहिए, सप्ताह में 3 सेट मारिए। डेली एक सेट प्रैक्टिस वाला सबसे घटिया चीज है, खास करके उस एग्जाम के लिए जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप सप्ताह में 3 सेट मारिए और स्टडी बढ़ाइए, बेसिक्स बढ़ाइए, फंडामेंटल्स बढ़ाइए, क्वेश्चन डिस्कशन टीचर के साथ जुड़ के करिए, तो आपका काम हो जाएगा। और नहीं तो आप डेली 7 सेट बना रहे हैं, पता चला क्या बना रहे हैं हमको भी नहीं पता चला कि क्या बना रहे हैं, क्या आ रहा है, डिस्कशन कर नहीं रहे हैं, वो हमको समझ में आ नहीं रहा है, तो आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बना दीजिएगा, कभी नहीं बनेगा। बेसिक्स को ठीक करिए और तब टेस्ट मारिए। सर सबसे ज्यादा परेशानी बच्चे को है कि इससे पहले जितना भी एग्जाम हुए हैं उसमें क्वेश्चन वायरल हो जाता है और इसको लेकर अभ्यर्थी थोड़ा सा हतोत्साहित है, तो आप क्या उनको संदेश दीजिएगा और सरकार को क्या संदेश दीजिएगा ताकि सरकार और अभ्यर्थी दोनों शांत रहें, दोनों अच्छा से काम करें, पढ़ाई करें, उनको जॉब लगे? देखिए अभ्यर्थी को हम बता दें, जो लोग पटना में नहीं है, हम बता दें कि कुछ दिनों पहले की घटना है, बहुत सारे लोगों को जेल मिला है, बहुत सारे लोग जेल गए हैं इस मामले पर, तो लगभग ये चीजें अभी शांत है। 150 प्लस लोगों को जेल में डाला गया सरकार के द्वारा, और इस बार सरकार एकदम सजग रहेगी। हम लोग इसके लिए आवाज उठाएंगे और आप लोगों को निगेटिव विचारधारा की ओर नहीं जाना है। देखते हैं कमेंट बॉक्स में बच्चे लिख देते हैं, ओ पैसा है तो बिहार पुलिस में नौकरी करो। वो जमाना चला गया, वो बहुत पुरानी बातें हो गई, अब वो जमाना नहीं है। अब पढ़िएगा तो नौकरी होगा, पढ़िएगा नहीं तो नौकरी नहीं होगा, क्योंकि चीजें बदल चुकी है। बहुत सारी शिक्षा में बहुत सारा सुधार हो चुका है, क्वेश्चंस के पैटर्न में सुधार हो चुका है। क्वेश्चन आप ही समझ लीजिए कि अगर एक बच्चे को 1 से 100 तक का आंसर मिल जाए और वो रट के जाए, और एक बच्चा कॉन्सेप्चुअली बनाए, जो कॉन्सेप्चुअली बनाएगा उससे ज्यादा बना के आए। अगर हम एक निगेटिव ले भी लेते हैं कि चलो क्वेश्चन आउट हो जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, आपसे नम्र निवेदन है, खूब मन लगा के मेहनत कीजिए और इस बार आपका रिजल्ट होगा ही होगा। हमारी पूरी टीम आपके साथ है, मैं एसके झा आपके साथ हूं। हम लोग मिल के मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके हाथ में, आपके शरीर पे वर्दी और हाथ में बंदूक जरूर थमा दें। जो अभ्यर्थी देख रहे हैं सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए हैं, जिनके पास पैसा रुपया नहीं होता है, वो आ नहीं पाते हैं या पढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए सर आप क्या संदेश दीजिए, क्या करते हैं? देखिए बहुत हम लोग बैच का बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि हम यहाँ बोल रहे हैं तो अपने बैच का एडवर्टाइजमेंट करेंगे। बहुत एक छोटा सा और एकदम प्लान्ड वे में एक छोटा सा बैच हम लेकर आ रहे हैं, मात्र बहुत कम फीस में आप लोगों की सेवा में वो उपलब्ध होगा। उसके लिए तैयार हो जाइए। अंतिम पंक्ति का बच्चा भी उतने क्वेश्चन पढ़ के जाएगा और बोर्ड पर का वर्क पढ़ के जाएगा, उसका क्वेश्चन वहीं से रहेगा। बहुत जल्द हम आपकी सेवा में लेकर आ रहे हैं। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।